मनीष गुप्ता केस की, जिसने यूपी पुलिस को एक बार फिर से कटघरे में ला दिया है। और सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस की कार्यशैली क्या ऐसी ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के संगीन आरोप उन मुजरिमों की बेरहमी बता रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर सख्त एक्शन की बात कर चुके हैं, तो विपक्ष भी सरकार पर सवाल दाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनीष गुप्ता के गुनहगारों पर है, जो अब फरार हो चुके हैं। मौका किसने दिया, लीपापोती की कोशिश आखिर किसने की? 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार मिला और पीड़ित परिवार की सभी मांगों को मुख्यमंत्री ने मान लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये गोरखपुर के डीएम और एसएसपी हैं, जो परिवार को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज न हो। सवाल यह है, ये दबाव बनाने की कोशिश क्यों हुई? तीसरी तस्वीर, अखिलेश यादव मिलने पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और वहां के एसएसपी जो हैं, इन दोनों लोगों ने किस तरीके से परिवार को समझाने की कोशिश की कि वो एफआईआर में सख्ती की जो बार बार बात हो रही थी, उनकी बात माने, वो बड़े भाई की तरह मान ले वो। हालांकि ये वीडियो सामने आ गया समझाने वाला। और तीसरी तस्वीर, मायावती का ट्वीट आपको दिख रहा है, वहीं अखिलेश यादव की मुलाकात आपको दिख रही है। और सभी के जहन में सवाल यह है कि यूपी पुलिस की आखिर ये कैसी कार्यप्रणाली है। सवाल यह भी उठ रहा है कि 302 के तहत मामला तो दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, वो सभी अपनी थ्योरी पर कायम हैं कि मनीष की मौत भागते समय गिरकर हुई है। क्या इंसाफ मिलेगा? बड़ा सवाल है। तो एक तरफ मनीष गुप्ता की मौत को लेकर पुलिस सवालों में है, तो वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आश्वासन दिया है, उन्हें मदद का भरोसा दिया है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद क्या बात हुई, इसको लेकर एबीपी गंगा ने मृतक की पत्नी से हर सवाल पर बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मीनाक्षी गुप्ता बार बार कह रही थी और मीनाक्षी गुप्ता की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो गई है। क्या बातचीत की है और किस तरीके के आश्वासन मिले हैं मीनाक्षी जी को, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी जी, किस तरह से आप लोगों ने अपनी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातें रखनी प्रारंभ करी और शुरुआती दौर से स्टार्ट किया कि जैसे कि पापा और हम लोग के ऊपर जो हमारा आमदनी का स्रोत था वो बंद हो गया था, तो एक सरकारी नौकरी की बहुत ज़रूरत थी जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ, जो सामान्य जीवन में व्यतीत कर पाऊँ। तो मैंने पहले वो बात कही, उन्होंने उस पर तुरंत अमल करते मुझे केडीए में नौकरी देने के लिए कहा। दूसरा मेरे से अवराज को लेकर था कि उसका फ्यूचर का कैसे का मैं सेटअप करूँगी, तो उसके लिए मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए, आगे का प्रोसेस मैं बाद में आपको कर दूंगा, जो भी होगा देख लूँगा। 50 लाख की इतना क्लियर मैंने नहीं पूछा, वो जो करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, जब इतना करा है तो आगे भी सही करेंगे। सेकेंडली, मुझे सबसे अच्छा उनका पार्ट जो लगा वो ये था कि उन्होंने अपने मन से एक मुखिया की तरह मेरे बिना कहे ये डिसीजन लिया कि कानपुर में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और एक स्पेशल टीम भी नियुक्त करी जाएगी इस केस की जांच करने के लिए, ताकि इसमें कोई भी व्यवधान ना आए और सही निर्णय निकल के आए और सच्चाई सामने आए और जो अपराधी होंगे उनको सज़ा भी मिलेगी। और निकल करके आई थी, आपने तहरीर में कहा था कि तहरीर में 6 लोग के नाम आपने दिए थे, लेकिन नेम्ड जो किए गए वो 3 ही किए गए, 3 लोगों के नाम हटा दिए गए। इस विषय पे भी कोई चर्चा हुई आपकी? थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई उस टाइम, मुझे ये पॉइंट याद नहीं आया, पर मुझे पूरा आश्वासन है, मैं अगर यहाँ से भी अगर उन तक ये बात पहुँचाऊँगी तो वो मेरी बात अवश्य सुनेंगे कि ये पॉइंट मैं आपसे कहना भूल गई थी। उन्होंने क्या सीबीआई की मांग भी की या कुछ चर्चा मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा या कहा? मैंने ये अपना एक प्रस्ताव उनके आगे रखा था कि मैं सीबीआई की मांग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पुलिस पे यकीन नहीं है। उन्होंने कहा आप मुझे भेजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कह रही हैं वो ज़रूर होगा और आप मुझे भेजिए, वो सीबीआई जाँच हो जाएगी।
तो मैं उनके जितने भी आश्वासन थे मैं उस पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और उनका बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटी बहन की तरह सारी समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करी। और साथ में जो कानपुर पुलिस है उसका भी आभार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे साथ दिया है। जो कि मैंने गोरखपुर में विश्वास खो दिया था पुलिस के ऊपर से, और उसी की वजह से यहाँ पे भी कर नहीं पा रही थी, बट मैं अब कर पा रही हूँ कानपुर पुलिस पे विश्वास। सो थैंक यू सो मच कानपुर पुलिस और मुख्यमंत्री जी आपको भी। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पूरी तरह संतुष्ट दिख रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को मान लिया है। हालांकि एक निवेदन करना भूल गई कि पहली तरीन में जो 6 लोगों के नाम दिए गए थे उनमें 3 नेम्ड किए गए और 3 को अज्ञात में दर्ज कर लिया गया था। यह निवेदन मुख्यमंत्री से जरूर कर रही हैं। हालांकि पूरी कार्रवाई से और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पूरी तरह संतुष्ट भी दिख रही हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इस वक्त का अपडेट यह है कि सीएम से मिलकर घर रवाना हो गया है मनीष का परिवार। पुलिस लाइन से घर को मनीष का परिवार निकल गया है। पुलिस लाइन में पीड़ित परिवार ने कागजी कार्रवाई पूरी की और मुख्यमंत्री के आश्वासन से मनीष का परिवार संतुष्ट है। और जो मनीष की पत्नी है उनका कहना है कि जितनी भी चीजें हैं मुख्यमंत्री ने उसे माना, और इतना ही नहीं, गोरखपुर से केस को कानपुर ट्रांसफर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ये बताया कि ये फैसला हमने ले लिया है। संतुष्ट थी वो, लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि बस मुझसे एक गलती ये हो गई कि 6 लोगों को जो नामजद किया जाना था उसमें 3 नाम जो एफआईआर से गायब कर दिए गए हैं, वो पॉइंट वो नहीं रख पाई। ऐसे में एबीपी गंगा के जरिए वो मुख्यमंत्री से अपील करती हैं कि इस मामले का भी मुख्यमंत्री संज्ञान लें। और एबीपी गंगा इस केस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हमारी टीम गोरखपुर से लेकर कानपुर और लखनऊ में पड़ताल कर रही है, सच का पता लगा रही है। अब तक हमारी टीम ने क्या क्या देखा है इस केस को लेकर, हर छोटी बड़ी अपडेट सीधे संवाददाताओं से जानेंगे। कानपुर से रतीश हमारे साथ बने हुए हैं और गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पास ही सबसे पहले आ रहे, रतीश के पास जाएंगे। जब मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है, केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने का फैसला उन्होंने ले लिया है, बड़ी खलबली होगी गोरखपुर में, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी हैं कोशिश यही थी कि मामले को ऐसा लीप पोत दे कि सब खत्म हो जाए। बिल्कुल अवधेश, आपको बता दें कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, चाहे वो डीएम हो और चाहे एसएसपी हो, जिस तरह से बड़ा भाई बनकर और केस को वापस लेने की बात कर रहे थे, उससे हिसाब था कि पूरी तरह से लीपापोती की प्लानिंग पहले से ही थी और लगातार जो अधिकारी हैं वो बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके भी ऊपर आरोप लगे हैं उनके पक्ष में ही खड़े थे और लगातार यही कह रहे थे कि किसी भी सूरत में, जो मीनाक्षी से हमारी बात हुई थी वो यही बता रहे थे कि किसी भी सूरत में पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने मंगलवार की रात पोस्टमार्टम के बाद बात किया, अधिकारियों को निर्देशित किया, आदेश दिया, उसके बाद जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है अवधेश की एबीपी गंगा लगातार हर अपडेट्स दे रहा है और इस जितनी भी ये घटनाक्रम हुआ है इसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो पीड़ित परिवार है, जो मनीष की डेथ हुई वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, यही चैनल का उद्देश्य रहा। और लगातार इस खबर के अपडेट्स दौरान क्या कुछ बात हुई है, क्या होटल मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोई बात है, इस पर आपके पास आएंगे, लेकिन कानपुर रुक करते हैं। रतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, जो मनीष है उनकी पत्नी ने एबीपी गंगा के जरिए अपील की है मुख्यमंत्री से कि जो 6 लोगों के नामजद एफआईआर होने थे, 3 नाम जो गायब हैं वो ऐड होने चाहिए। और इसके अलावा किस तरीके की स्थितियां हैं और कानपुर में जो पुलिस लाइन में प्रक्रिया पूरी करवाई गई, क्या क्या हुआ है वहां पर? बिल्कुल, देखिए पुलिस लाइन ग्राउंड में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उनसे मुलाकात की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और मुलाकात करने के बाद ये सामने निकल कर के आया है कि तीनों ही जो मांगे रखी गई थी, जो मीनाक्षी के द्वारा मांगे रखी जा रही थी, वो पूरी कर दी गई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। पहली मांग ये थी कि जांच जो है गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफ़र की जाए। तो सबसे पहले मीनाक्षी गुप्ता ने हमको यही बताया, एबीपी गंगा से साफ तौर पे कहा कि उनके बिना कहे ही मुख्यमंत्री ने मीनाक्षी से कहा कि गोरखपुर का जो केस है वो अब कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो मुआवजे की राशि थी 10 लाख रुपए का चेक लेकर के असीम अरुण पहुँचे थे उनके घर कल, लेकिन उस 10 लाख को आगे बढ़ाकर 50 लाख किया जा रहा है। कागजों की खानापूर्ति भी पूरी कर ली गई जब उनसे मिलने यहाँ पर पहुँचे थे परिवार से।
इसके साथ ही केस ट्रांसफर के साथ मुआवजे की बात और नौकरी की बात। कानपुर विकास प्राधिकरण में पद सृजित करते हुए ओएसडी का पद दिया जाएगा। यानी तीनों मांगे पूरी कर ली गई, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री सामने थे और दुख इतना बड़ा है मीनाक्षी का कि वो एक पॉइंट भूल गई जिस पर वो लगातार फोकस कर रही थी। और एबीपी गंगा भी सवाल उठा रहा था कि 6 लोगों का जब तहरीर में एप्लीकेशन में नाम दिया गया था 6 पुलिसकर्मियों का, तो 3 का क्यों रखा गया और 3 का क्यों हटा दिया गया, यानी 3 अज्ञात पे क्यों डाल दिए गए और 3 नामजद किए गए। ये हमारे माध्यम से, एबीपी गंगा के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीनाक्षी गुप्ता और उनके परिजनों ने ये मांग रखी है कि मुख्यमंत्री इस पर भी उनकी विचार करें, उनकी मांग पर विचार करें और जो भी लोग दोषी हैं उनको कठोर दंड दिलाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ये उनकी जरूर मांग रही है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस के 2 चेहरे देखने को मिले। गोरखपुर पुलिस का बड़ा एक क्रूर चेहरा था और कानपुर की पुलिस का बहुत ही सहयोगी रवैया था। उन्होंने होटल का जायजा लिया है और जो मनीष की पत्नी है वो ये मांग कर रही है कि जो होटल का मालिक है वो किसी भी स्तर पर मदद करने को तैयार नहीं था। उसका जो रवैया था बड़ा ही खराब था। क्योंकि घटना होटल में हुई है और पहले जो मनीष के साथी थे जो गोरखपुर में ही रहते हैं उनको भी बड़ा गोलमोल जवाब होटल ने भी दिया था और चौकी इंचार्ज ने भी दिया था। तो क्या होटल संचालक, होटल स्टाफ पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, एडीजी पहुंचे थे और उन्होंने जांच की। हालांकि 4 दिन बाद कोई बड़ा अधिकारी होटल में जांच करने के लिए पहुंचा और उस समय सुभाष शुक्ला जो होटल के ऑनर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब हमारी सुभाष से बात हुई तो सुभाष ने बताया कि वो चूंकि घर पास में ही है इसलिए वो आधे घंटे के बाद घटना की सूचना मिलने के बाद आ गए थे। लेकिन वो भी कहीं सुनाई ही बात बता रहे थे कि जो उनको बताया गया कि 2 जो होटल के स्टाफ हैं और 2 पुलिसकर्मी मनीष को लिफ्ट से चारों तरफ से टांग करके ले जा रहे थे और वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थे उस समय और उनके नाक से के ऊपर से खून भी बह रहा था उस समय। और उसके बाद से पुलिस वाले 2 घंटे तक कहाँ गायब रहे, ये एडीजी ने भी कहा है कि इस बात की हम लोग जांच करेंगे। और जो रास्ते में बीआरडी ले जाने तक कैमरे लगे या नहीं लगे, क्योंकि अगर तक जो सीसीटीवी होगा तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि मनीष भागे या नहीं भागे। बिल्कुल अवधेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनीष को टांग के ले जाने की बात है, चारों तरफ से पकड़कर उनको अस्पताल ले जाया गया। जैसा कि वहाँ जो इंस्पेक्टर थे जयन सिंह, उन्होंने बताया था सुभाष को कि उनको अस्पताल ले जा रहे हैं और उसके बाद से ही 2 घंटे तक वो मनीष को लेके पुलिस वाले गायब रहे। कहाँ गायब रहे? होटल का सीसीटीवी जो फुटेज है, जो डीवीआर है, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और इसके साथ ही एडीजी ने बताया कि जो बीआरडी जाने तक जो रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे कहीं भी किसी भी प्रतिष्ठान में और अन्य जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखाई देंगे उसको भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। इसके साथ ही जो जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया उनसे भी पूछा जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो घाव हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह से वो घाव क्या गिरने से लग सकते हैं या फिर किसी तरह से उनको इंजरी पहुंचाई गई है, ये डॉक्टरों से पड़ताल की जाएगी। और रही बात सबसे बड़ी की गिरफ्तारी की, तो उन्होंने कहा है एडीजी ने, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी बड़ा भाई बनकर ये कहें कि मुकदमा दर्ज न कराओ तब आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि बड़े भाई कर क्या क्या सकते हैं। ये बड़े भाई न्याय दिलाने की बजाय ये कहते हैं कि मुकदमा मत दर्ज कराओ, तो इन बड़े भाइयों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी इस पर भी आएंगे। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है। तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस का भी पक्ष आपको सुनाते हैं। पता थी, सीएम जी ने खुद ही बताया कि उन्होंने सुबह ही फोन कर दिया था कि इसकी पैनल से और ये सूचना हमें मिली ही नहीं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि एफआईआर दर्ज करवा दी। बहुत लास्ट थी, तो सेम रिपोर्ट 1% भी कुछ नहीं। मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। 22 तारीख को एक होटल में कुछ लोग कमरे में 3 लोग एक कमरे में थे। वहाँ एक आकस्मिक चेकिंग वहाँ के अधिकारियों के द्वारा कराई गई। उस दौरान पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति बाहर निकल के भागा जो गिर गया, जिसके सर में चोट आई, उसके बाद से डेथ हो गई। जैसे ही ये सूचना आई उसके बेसिस पे 6 लोगों को निलंबित किया गया। उसके बाद से एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। जब मृतक के घर के लोग वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने एक तहरीर दी।
उस बेसिस पे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एक अभियोग उचित धाराओं में पंजीकृत कराया गया। जो उन्होंने लिख के दिया था उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद से सरकार की तरफ से उनकी कुछ डिमांड थी, वो आर्थिक अनुदान भी की घोषणा की गई। उसके बाद से डेड बॉडी लेके लोग कानपुर आ गए। कानपुर में फिर वहाँ पे कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद से आज सुबह अंत्येष्टि 6:55 के करीब परिवारजनों ने वहाँ किया है। और इस पूरे प्रकरण को देख के, संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी स्तर से ये आदेश हुए हैं कि वहाँ के एडीजी इस प्रकरण को स्वयं देखें और दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद न सिर्फ परिवार को आश्वासन दिया है, बल्कि भरी जनसभा में यह साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वह इस मामले को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास करेंगे। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में और मुझे देखकर के आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहाँ के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। इसीलिए न एसएसपी सस्पेंड हुए, न डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा। इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी रह करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तब तक न्याय मिलना मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए। और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एबीपी गंगा गोरखपुर के उस होटल में भी पहुंचा जहां मनीष के साथ बेरहमी हुई। वहां एबीपी गंगा के कैमरे में क्या कैद हुआ। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का यही वो तारामंडल का इलाका है, कृष्णा पैलेस होटल, जहां हम आपको दिखा दें ये तस्वीरें। जो नीचे का रिसेप्शन का ये एरिया है और यही रिसेप्शन के एरिए पर ये सामने आपको लिफ्ट दिख रही है, जहां पर घसीटते हुए नीचे लाया गया मनीष गुप्ता जो मृतक है। और हम फिर इसी लिफ्ट से ही ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस लिफ्ट में पुलिस वालों ने मृतक को नीचे लाया और नीचे 3rd फ्लोर से उसको नीचे लाया गया। और 3rd फ्लोर पर भी हम आपको ले चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार की रात जब पुलिस ने दबिश दी तो इस मामले में दबिश के दौरान, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है, पुलिस ने वीडियो ग्राफी कराई कि नहीं कराई। और इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज था, आखिर हर घटना में सीसीटीवी फुटेज जारी करने वाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तक नहीं जारी किया, ना कोई फ़ोटो जारी किया। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मंगलवार की देर रात तक जब पोस्टमार्टम होने के बाद भी जो वीडियो वायरल हुआ, डीएम और एसएसपी का अधिकारी लगातार समझाते रहे कि पत्नी को समझाते रहे कि वो इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज कराएं और आपको अब अंदर ले चलते हैं। और अधिकारी जब ये सब कर रहे थे तो वो वीडियो वायरल हो गया और पत्नी सीधे साफ कह रही है कि उनको इंसाफ चाहिए और जान के बदले जो कार्रवाई है वही कार्रवाई करना चाहिए। और आपको दिखा देते हैं, ये कमरा सील कर दिया गया पूरी तरह से और 512 नंबर कमरा है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि जो तुरंत ही जो फुटेज आई थी कमरे के अंदर की, उसको हमने चैनल पर दिखाया भी था। और फुटेज में साफ दिख रहा था कि किस तरह से
घटना के तुरंत बाद से ही उस कमरे को एकदम नीट और क्लीन करने की कोशिश की गई और ये बरामदे लेकिन कुछ धब्बे छूट गए थे। और जब पत्नी दोबारा जब पोस्टमार्टम के बाद कानपुर पार्थिव शरीर को पति के ले जाने के लिए आई तो उस और मनीष गुप्ता मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में जांच होगी और होटल में तहकीकात के बाद एडीजी जोन अखिल कुमार बोले मामले में एसएसपी को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मनीष गुप्ता के साथियों से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जो एसएसपी बैठकर परिवार को यह समझा रहे थे कि आप एफआईआर दर्ज मत करिए, क्या उनके द्वारा गठित एसआईटी एक बेहतर जांच कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा